राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने आज आरबीएस कृष्ण राव सभागार में भारत में 25 जून 1975 को तत्कालीन रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन का 50वां दिवस एवं संगोष्ठी का आयोजन किया, जिस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के सभी विधायक, सांसद गण एवं कैबिनेट मंत्री भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 25 जून 1975 को हमारे देश में आपातकालीन स्थिति पैदा हुई थी, जिस समय देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया था, जिस दौरान आपातकालीन स्थिति के समय भाजपा के काफी नेताओं ने संघर्ष किया और संघर्ष के दौरान 19 महीने की जेल भी काटी। साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने भी इसका काफी विरोध किया कि देश की प्रधानमंत्री आपातकालीन स्थिति क्यों पैदा कर रही है, लेकिन उसे समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने किसी की भी नहीं सुनी और देश में आपातकालीन स्थिति पैदा कर दी, जिसमें लोगों ने काफी संघर्ष भी झेला। 25 जून 1975 को देश की रही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकालीन क्यों लगाई, क्या कारण रहा, इसके बारे में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया ने आरबीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक संगोष्ठी के दौरान बताया कि इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए किस तरीके से आपातकालीन लगाई थी और उस आपातकालीन में चाहे पुलिस प्रशासन हो या विपक्ष के नेता हो या फिर देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार हो, सभी पर बड़ी ही बर्बरता की गई थी और सभी को 19 महीने के लिए जेल में भी भेज दिया गया था। इसके बारे में वसुंधरा राजे सिंधिया ने भाजपा के युवा नेताओं एवं कार्यक्रम में आए लोगों को बताया, तो वही कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई। मुख्य अतिथि का सम्मान सभी लोगों ने माला पहनाकर एवं बुक्के देकर किया। कि 50 साल पहले यहाँ क्या हुआ, परंतु हम आपसे ये फूल ले रहे हैं और आप सब जैसे बहुत सारे लोगों को यहाँ बिठा रहे हैं और आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं ताकि आप इन चीजों को सुन के अभी जब अपन ये एग्जीबिशन देखने के लिए चले थे तो उन्होंने मुझे फूल की एक गुलदस्ता दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या उम्र है, उन्होंने कहा 42 साल। तो मैंने आज के इस कार्यक्रम में जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे आगरा आना है तो इतना अच्छा लगा। मैंने यही सोचा कि चलो इतने दिन हो गए आगरा जाने का मौका नहीं मिला है, नहीं तो बहुत कब कितना जोरदार रिश्ता हम लोगों का ये आगरा और ये धौलपुर, करौली, भरतपुर इस इलाके का रिश्ता इतना जोरदार है कि हम आपके कार्यक्रम में आते हैं, आप हमारे कार्यक्रम में आते हो, मुश्किल हो जाता है पता करने के लिए कि कौन कहाँ का है। तो आज जब मुझे बताया गया कि भाई मुझे भी जाना पड़ेगा, जिसमें करीब 2 साल तक एक समय हुआ करते थे, वहां से लेकर यहाँ तक कितने मुश्किल से, कितने परिश्रम से, कितने सुख और दुख से निकल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें ये समय हमारे लिए बहुत ही बड़ा समय था। क्या था उस समय के अंदर? कांग्रेस ने एक आजाद देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया को बंद करा, उनने न्यायाधीशों को भी चुप करने की कोशिश की, उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को जेल के सीटों के अंदर बंद करने का काम किया। और अगर आपको मालूम पड़ता था कि किसी ने अपनी आवाज उठाई तो तुरंत उसको उठा के बंद करने का काम। मैं समझती हूँ कि उस समय करीबन 1 लाख से ज्यादा लोग थे हिंदुस्तान के जिनको जेल के सीटे के पीछे बंद करने का काम उस सरकार ने किया। इंदिरा गांधी और कोई नाम हम लोगों ने सुना ही नहीं था। 25 जून का वो दिन जिस दिन उन्होंने तय किया, 26 जून था, आज 50 साल हो गए। आज के दिन इसलिए मैंने कहा, जब आपने मेरे को कहा कि 25, 26, 27 कोई भी दिन आ जाओ, मैंने कहा 26 का आएंगे, क्योंकि वही वो दिन था जिस दिन ये न्यूज का ऐलान उन्होंने किया और लोगों की पकड़ा पकड़ी शुरू हुई। उन्होंने बताया कि जिस समय ये स्थिति पैदा हुई थी, उसी समय हमारे भारत में काफी शूरवीर नेता थे जिन्होंने
अपनी प्राणों की चिंता न करते हुए देश को आपातकालीन स्थिति से निकलने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की तानाशाही के आगे किसी की भी नहीं चली और उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे कि देश में भूखमरी सी पैदा हो गई। उन्होंने बताया कि उनके समय में ही नसबंदी की योजना भी लागू की गई थी, जिसे भी उन्होंने बड़ी ही बर्बरता के साथ करवाया था। तो वही कार्यक्रम में उन लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने इमरजेंसी के समय 19 महीने के लिए जेल में सजा काटा थी। 25 जून 1975 में हमारे देश में अमर जयंती लागू की गई थी। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ये अमर जयंती लगाई गई थी। ये अमर जयंती को आज पूरे 50 वर्ष बीत चुके हैं। 50 वर्ष बीत जाने के बाद भाजपा के नेताओं ने इसको काला दिवस के रूप में भी मनाया है। आपको बता दें कि RBS कॉलेज के ऑडिटोरियम में आज एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जिस संगोष्ठी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही थी। तो वहीं वसुंधरा राजे के द्वारा 1975 में जिन लोगों ने इमरजेंसी में अपनी भूमिका निभाई थी और 19 महीने के लिए जिन्होंने जेल में भरो आंदोलन भी किया और जेल में भी रहे थे, उन लोगों का आज यहाँ प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान भी किया। उन्होंने बताया था कि वह समय हमारे लिए जीवन का बहुत संघर्षशील समय रहा था, क्योंकि ये अमर जयंती उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए लगाया था। ऐसा राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने ये भी कहा था कि उस समय जो विपक्ष में नेता थे उन लोगों ने भी इसमें काफ़ी संघर्ष झेला, चाहे पत्रकार हो या फिर कार्यकर्ता हो, सभी ने उस समय काफ़ी संघर्ष झेला था, जिसको लेकर आज 50 वर्ष बीत चुके हैं और इस इमरजेंसी को आज काला दिवस के रूप में भी मनाया गया है। फास्ट वे न्यूज़ के लिए सोनू कश्यप की रिपोर्ट, आगरा।